नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश को कितने भयंकर तरीके से दहलाने की साजिश रची गई थी, आज आप इस वीडियो में उसकी एक एक डिटेल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद तक, गुजरात तक किस तरीके से पूरा नेटवर्क काम कर रहा था कि किसी तरीके से भारत में भयंकर टेररिस्ट अटैक हो सके। और आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस, अलग लेवल पर अब ये लोग चले गए। केमिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला था जो कि सामने आया है। मतलब हजारों लाखों लोग सिर्फ एक सांस अंदर लेकर मर जाते तड़प तड़प कर। साइनाइड से भी हजार गुना भयंकर खतरनाक जहर तैयार किया जा रहा था। और ये सारे लोग कौन थे? सारे लोग जो पकड़े गए उनमें से ज्यादातर डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग बॉस। जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें, पाकिस्तान की प्लानिंग हो सकती है। और किस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे, आप आज आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और अपनी राय भी देनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, श्रीनगर से पहले एक डॉक्टर पकड़ा जाता है जिसके लॉकर से AK-47 मिलता है। उसके बाद फरीदाबाद से एक डॉक्टर पकड़ा जाता है और गुजरात में भी एक डॉक्टर पकड़ा जाता है। और इन तीनों के पास से ये चीजें मिली कैसे, इनकी प्लानिंग क्या थी, क्या हो रहा था, आप जो पुलिस बता रही है सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। क्योंकि ये आप देखिए, इनके पास से विदेशी हथियार और कारतूस तक मिले। ये आप देखिए जिस तरीके से आपको हथियार दिख रहे हैं, एक से एक हथियार इनके पास मौजूद है। और कहा जा रहा है कि कुछ हथियार जो हैं वो ड्रोन्स के जरिए अज्ञात जगह पर गिराकर इन तक पहुंचाने का काम हुआ था और उसकी आगे भी प्लानिंग थी। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक मिला है और 10 दिन पहले यह आतंकी पकड़ा गया था। कैसे पकड़ा गया ये अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है जो कि RDX बनाने में इस्तेमाल होता है। 360 किलो, सोचिए कैसे धीरे धीरे करके पहुंचाया गया होगा। इसकी प्लानिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। एक और आपको देखिए ऑपरेशन हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिला है, 1 बेरेटा पिस्टल मिला है, AK-56 राइफल मिली है, AK ट्रिनकोव राइफल मिला है और 2900 किलो ID मेकिंग मटेरियल मिला है। 2900 किलो। वो तो आप शुक्र मनाइए कि ये मौजूदा सरकार जो है, इसने पिछले 11 साल में ऐसे कितने ही मौकों पर मुस्तैदी से जो है वो इन हमलों को रोका है। नहीं तो आप सोचिए किस लेवल पे काम चल रहा था। और जो लोग पकड़े गए जरा उनके नाम सुन लीजिए। आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, जमीर अहमद अहमगर, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, डॉक्टर आदिल, ये सारे लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा कई और जो है उनकी भी तलाश की जा रही है। तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आपको याद ही होगा। खैर आगे देखिए, गुजरात ATS ने जो है अहमद मोयुद्दीन सैयद को पकड़ा है। ये एक और भाई साहब जो पकड़े गए हैं और ये MBBS ग्रेजुएट चाइना से 2 और लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे और केमिकल वेपन बना रहे थे, रिसिन। ये रिसिन क्या है बॉस, जिसको सुनिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये बायोकेमिकल वेपन है और ISIS आतंकियों से इसको बरामद किया गया। कहा जा रहा है इनका संपर्क जो है, इनका कनेक्शन जो है वो ISIS से था। और ये इतना खतरनाक होता है रिसिन कि ना धमाके की जरूरत, ना फायरिंग की जरूरत। यह आपके सांस में घुलेगा और आपको बॉस खत्म कर देगा। इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। कहा जाता है कि एक बार बराक ओबामा को मारने के लिए कोई चिट्ठी आई थी, उसमें यही रिसिन रखा हुआ था। ट्रंप को मारने के लिए भी इसी रिसिन का इस्तेमाल किया जा चुका है। वो दोनों फेल हो गए। लेकिन कितना खतरनाक है आप इसको समझिए कि अब केमिकल वेपन का इस्तेमाल जो है वो आतंकी कर रहे हैं। और ये हैदराबाद का डॉक्टर था जो पकड़ा गया है। अब ये कैसे पकड़ा गया और क्या प्लानिंग थी, ये 2 मिनट सारा काम छोड़ के सुनिए गुजरात ATS क्या बता रही है। जरा इसको सुनिए एक बार। के डीवाईएसपी श्री यशवल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोयुद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था।
वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। सुना आपने, 1000 गुना साइनाइड से भी खतरनाक जहर ये लोग बना रहे थे, केमिकल वेपन बना रहे थे। सोचिए किस तरीके से लोगों को मारना चाहते थे। भाई जब मारना ही है तो डॉक्टर क्यों बनना? शुरू से क्लियर रखो कि आतंकी बनना है। डॉक्टर बनने का नाटक क्या करना है? क्या इन लोगों को दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आता है। सब मिला हुआ है यहां पर, लेकिन नहीं, मार देना है इन लोगों को। और सुनिए, ये तो आपको गुजरात में जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में। अब फरीदाबाद से जो पकड़ा गया उसके बारे में सुनिए। आतंकवादी मुजम्मिल फरीदाबाद के धौज गांव स्थित अफला यूनिवर्सिटी में ये भी पढ़ाता था, और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर 360 किलो रासायनिक पदार्थ, जो अमोनियम नाइट्रेट जैसा बताया जा रहा है, वो पकड़ा गया। एक पिस्टल, बड़ी मात्रा में कारतूस, 5 मैगजीन, कैनन का राइफल ये मिला है, और 8 बड़े सूटकेस में बताया जा रहा है, 4 छोटे सूटकेस में, बाल्टी में ये सब चीजें थी। टाइमर मिला है बैटरी के साथ, रिमोट मिला है, वॉकी टॉकी का सेट मिला है, और इलेक्ट्रिक वायर समेत दूसरे सामान भी मिले। अब कोई इनका हितैषी ये ना कह दे कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो तो यूरिया बनाने वाले थे, यूरिया की तरह इस्तेमाल करने थे। अब इनको किसान ना बता दीजिएगा, ये खेती कर रहे थे लेकिन आतंकी। ये ना बोलिएगा कि राइफल से खेत कोड़ने का काम करने वाले थे। ये 3 महीने पहले फरीदाबाद में कहा जा रहा है कि इसने एक घर किराए पे लिया था, और इसका संपर्क जो है वो जैश से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो है, कैसे पकड़ में आया ये भी सुनिए। कुछ दिन पहले कहा जा रहा है कि ये कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर कई जगह जो है जैश के समर्थन में पोस्टर लगे थे, तो पुलिस ढूंढ रही थी कि कौन है भाई जो इस तरह के पोस्टर वगैरह लगा रहा है। तो इस मामले में एक मामला भी दर्ज हुआ था। अब पुलिस जब तलाश कर रही थी कि कौन जैश को लेकर पोस्टर वगैरह लगा रहा है, कौन है भाई, तो सीसीटीवी फुटेज में ये आदमी दिख गया। और जब पुलिस छानते छानते पहुंची कि भाई क्या है भाई, कि इतना रेडिकलाइज हो गए हो कि जैश के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हो, और पूछताछ हुई, तब पता चला कि ये तो भाई साहब अलग ही खेल कर रहे हैं। और इन्होंने अभी 4 अक्टूबर को शादी भी की थी, निकाह की थी, और पत्नी के साथ हनीमून जाने वाला था। आप सोचिए, लोगों को मारने की तैयारी किए बैठा है और आराम से हनीमून मना रहा है। हनीमून मनाने की तैयारी चल रही थी। ये हाल है इन लोगों का। और आप ये भी देखिए कि इनके पास से 20 टाइमर और 20 बैटरी मिली। 20 टाइमर का मतलब कम से कम 20 जगह तो ये धमाके का प्लानिंग कर ही रहे होंगे। 20 धमाके इस देश के अंदर होते अगर ये लोग ना पकड़े जाते। 10 दिन पहले अरेस्ट हुआ था, और जब इसको पूछते 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 जो है वो पुलिस जो है वो आगे बढ़ी, तो इसको लेकर आई फरीदाबाद, जहां से इसके पास से ये सारी चीजें जो है वो बरामद हुई। आपने गुजरात पुलिस का खुलासा सुना, अब जरा सुनिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद या हरियाणा की पुलिस ने मिलकर जो किया है उस पर पुलिस क्या बता रही है।
से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बता दें? जी यहाँ पे जो हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है। तो पुलिस बता रही है कि ये भाई साहब भी डॉक्टर थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। तो सोचिए किसको क्या पढ़ा रहे होंगे और कितने लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे होंगे, ये भी अपने आप में एक चीज है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा मतलब आप सोचिए कि नरसंहार मचता अगर वो बायोकेमिकल वाला हमला हो जाता या फिर ये धमाके 20 धमाके की जो प्लानिंग थी हो जाती। वो तो आपको धन्यवाद देना होगा गुजरात ATS को, जम्मू कश्मीर की पुलिस को, फरीदाबाद की पुलिस को, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जो इस तरह से लगातार पिछले 11 साल से कर रही हैं। ये मत सोचिएगा ये कोई एक चीज है जो सामने आ गई। 11 साल से ये नरेंद्र मोदी सरकार की जो बहुत बड़ी चीज है, काबिलियत है या कहिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं, कि इस तरह के धमाके बड़े शहरों में नहीं हो पाए क्योंकि इनका स्लीपर सेल तबाह हुआ। और जब ये लोग इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। ऊपर वाले की कृपा है, नहीं तो ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जो यासीन मलिक के साथ फोटो खिंचवाते थे। ऐसी भी जेलें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं। बेंगलुरु में जेल का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कैदी डांस कर रहे हैं, शराब पार्टी चल रही थी और ISIS का आतंकी जुहैब फोन इस्तेमाल करता दिख रहा था। तो ऐसे भी जगह हैं जहां अभी भी हिसाब इनके लिए ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान को घुस के ठोकेंगे और यहां जिनके जरिए वो कराना चाहेगा उनको भी ठोकेंगे। ये हिसाब क्लियर है और इसलिए देश सुरक्षित है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।